ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और आज हम कर रहे हैं श्लोक नंबर 7। और हमने कल बात करी थी कैसे काउहट जो गर्ल्स है, श्री गोपिया उचुहु, बहुत सारी गोपीज ये गा रही हैं कि ऐसे बोला है, ओ फ्रेंड, दोज आईज दैट सी द ब्यूटीफुल फेस ऑफ द सन ऑफ नंद महाराज आर सर्टेनली फॉर्चुनेट। तो गोपीज जो है ना छुप छुप के बता रही है ना, ये बोल रही है कि जीवन का जो सबसे बड़ा लाभ है, जो सबसे बड़ा मतलब हर कार्य का जो फल है, जो सबसे लाभान्वित कार्य है, वो भगवान को देखना है, वो भगवान के श्रीमुख को देखना है। और उससे बड़ा लाभ आपको इस संसार में क्या होगा? इस संसार में आप क्या देख लोगे? हम्म, क्या चीजें देख लोगे? मतलब कितनी ब्यूटी आप देख सकते हो, या कितनी कोई भी चीज आप देख सकते हो, लेकिन द बेस्ट जो लाभ है वो है भगवान का श्रीमुख देखने का, है ना। और वो कह रहे हैं कि और ये महाराज, अच्छा यहाँ पे ना गोपियां देखिए कह रही हैं नंद महाराज के बच्चों, सन्स ऑफ, तो ये उसमें आया, प्लूरल में आया है, सन नहीं बोल रही। कि जिंदगी का सबसे बड़ा लाभ क्या है? नंद महाराज के बेटों को देखने का, बेटा नहीं बोला, बेटों को देखने का है। और इससे बड़ा लाभ ही क्या है ना। अभी वो गोपियां, अच्छा इसमें दो बातें हैं। पहली बात ये है कि गोपियां क्या कह रही है कि आंखें, ठाकुर जी ने जो मतलब जो ब्रह्मा है उसने हमें जो आंखें दी है, और उन आंखों के ऊपर निमिष, निमिष क्या कहते हैं? आईलिड को। उन आंखों के ऊपर आईलिड चढ़ा दी है ना। और वो आईलिड क्या कर रही है? ठाकुर जी के श्री विग्रह के दर्शन तो देख रही है, श्री विग्रह को तो देख रही है, लेकिन उसके बाद क्या है, वो बंद हो जाती है। तो वो जो एक पल के लिए आंखें बंद होती हैं, जो हमारे समक्ष ठाकुर जी नहीं आते, वो ऐसा लगता है कि इतने समय, इतना मतलब कोटि कोटि युगों की हमें ठाकुर जी से विलंब दूरी हो गई है, ऐसा होता है ना। तो गोपियां क्या कहती है, ब्रह्मा आपको तो सृष्टि बनानी आती ही नहीं है, खुद की चार आंखें हैं आपकी, परंतु आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं ये संसार का निर्माण कैसे होना है, कैसी चीजें होनी है। ठाकुर जी के तो विग्रह को नहीं देख रहे, आप उसका पान तो नहीं कर रहे। सेकेंडली आप क्या कर रहे हो? आपने इंद्र को इतनी सारी आईज दे दी है, लॉर्ड इंद्रा, उनको इतनी सारी आंखें, उनके सहस्त्र कोटि नयन उनको दे दिए है। और वो क्या देख रहा है? इस वो देख रहा है रंभा उर्वशी, इन सबको देख रहा है, रंभा उर्वशी को। और वो वहां पे बस डांस कर रही है रंभा उर्वशी, और जो इंद्र है वो उन्हीं का मजा लिया जा रहा है, और तो वो कुछ कार्य कर नहीं रहा। तो अब क्या करना चाहिए? तो ऐसा गोपीज कह रही हैं। पर कहती हैं हमें तुमने कैसी आंखें दी ब्रह्मा? दो आंखें दी, चलो दो तो दी, उसके ऊपर तुमने ये निमिष लगा दी, है ना, ये पलक लगा दी। और ये क्या है, हर थोड़ी देर में ये पलक गिर जाती है। अभी ये ठाकुर जी आ रहे हैं, और ये पलक रखनी जरूरी थी क्या आपको? हम तो ठाकुर जी का श्रीमुख ही नहीं देख पाते। पहले वो आते हैं, उनके जैसे ये घुंघराले घुंघराले बाल जो है उनके मुख चंद्र के ऊपर ऐसे करते हैं जैसे कि एक लोटस फ्लावर होता है, और उसके बीच का जो वर्ल होता है, जो सेंटर पार्ट होता है, उसमें सारा नेक्टर होता है, उसमें सारा क्या होता है, रस होता है। तो वो जो लोटस फ्लावर के बीच का जो सेंटर है, जो इसमें सारा रस है, तो ये जो बाले काले घुंघराले बाल होते हैं, दे लुक लाइक अ बम्बल बीज। ये ऐसे मधुमक्खी की तरह होते हैं, और उनके फेस के ऊपर आते रहते हैं। तो हमें एक तो उनका फेस नहीं दिखता, है ना, कभी हेयर्स इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं। जब हमारे को थोड़ा सा क्लैरिटी आता है कि हाँ अब कृष्ण का फेस दिख रहा है, तब हमारी क्या होती है, ये आईलिड्स गिर जाती है। तो ये आपने कैसा, मतलब दिस इज नॉट एनाटॉमिकली राइट ना, ये आपने कैसा निर्माण किया है? और जबकि
आपको पता है जीवन का सफल जो परम लक्ष्य है ना, फलम इदम, है ना, सबसे अक्षय विना, यहाँ क्या लिखा है, अक्षनवातम फलम इदम, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे टॉप मोस्ट लक्ष्य आंखों का देखने का है, वो है ठाकुर जी को देखने का, ठाकुर जी के फेस को देखने का। अभी जो दूसरी बात उन्होंने गोपीस ने यह लिखी है कि द सन्स ऑफ नंद महाराज, अभी सन नहीं बोला तो गोपीस का फोकस क्या है, कृष्ण पे है, कृष्ण पे है। लेकिन अभी क्या है, गोपीज आर सराउंडेड बाय देयर मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, है ना, घर में उनकी नंद है, सारे रिश्तेदारी है उनका, इवन इवन इन देयर मायका ऑल्सो इफ दे आर स्टेइंग, तो वहां पे मम्मी पापा भाई बहन है। तो अभी क्या है, लज्जित होके कह रही है, अभी सन्स ऑफ वृंदावन कह देंगी तो इवन बलराम जो शुरू में थे, ही वॉज कॉल्ड नंद महाराज के यहीं पे थे, तो कोलोकियली भी। और अब बलराम जी भी क्या करते थे, नंद बाबा को तात कह देते थे, फादर कह देते थे, क्योंकि वसुदेव तो अभी कारागृह में है। तो जैसे कृष्ण नंद बाबा को तात कह देते थे, वैसे बलराम जी भी कह देते थे। तो ब्रज में प्रसिद्धि था, कोई दोनों को, कृष्ण बलराम दोनों को ही नंद बाबा का बेटा माना जाता है। और यहाँ अभी गोपियां दोनों का नाम इसलिए ले रही हैं क्योंकि यदि वो एक व्यक्ति का भी नाम लेगी यहाँ पे, है ना, किसी भी एक व्यक्ति का नाम लेगी तो क्या होगा, तो उनका, उनको लोक लज्जा आ जाएगी, उनको सारी कहेंगी अरे तुमने लोक लज्जा त्याग दी, किस प्रकार से तुम परपुरुष का नाम ले रही हो, क्योंकि गोपियां तो सारी विवाहित थी। तो यहाँ पे अपने भाव को कवर करे। अभी आप पूरा जो वेणु गीत उठा लो अभी तक, सेवेंथ श्लोक तक कहीं पे भी भगवान कृष्ण का नाम नहीं आया, है ना। गोपियों ने हमेशा ही कहा द सन्स ऑफ नंद महाराज, है ना, द पशुपाल, जो जा रहे हैं, जो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, तो दोनों का इंडिकेट कर रहे हैं, पर गोपीज का जो मेन पर्पस क्या है, वो है कृष्ण, कृष्ण के पास जाने का, है ना। बट अपने भाव को परोक्ष बात करिए, अपने भाव को कवर करके वो क्या कह रही हैं यहाँ पे, वो कह रही हैं भगवान का नाम भी बोल रही हैं कि बलराम, इन दोनों लड़कों को देखना ही जीवन का परम लक्ष्य है। और फिर क्या लिखा है, एज द टू सन्स एंटर द फॉरेस्ट सराउंडेड बाय देयर फ्रेंड्स ड्राइविंग द cows before them, they hold their flute to their mouths and glance lovingly upon the residents of Vrindavan. For those who have eyes, we think there is no greater object of vision. सो यहाँ पे गोपीज और क्या कह रही हैं, और ये भी कह रही हैं गोपीज, ओ फ्रेंड, इफ यू सिंपली रिमेन इन द शैकल्स ऑफ द फैमिली लाइफ इन द मटेरियल वर्ल्ड, व्हाट विल यू एवर गेट टू सी? द क्रिएटर हैज ग्रांटेड अस these eyes, so let us see the most wonderful thing there is to see, that is Krishna. अभी गोपीज एक दूसरे को और भी क्या कह रही है, अभी क्या कह रही है, अक्षवतम फलम, मतलब अक्षय का मतलब होता है नेवर एंडिंग, अक्षय का मतलब होता है नेवर, जैसे अक्षय पात्र था ना द्रौपदी के पास, जिसके अंदर से खाना बनता ही रहता था, नेवर एंडिंग फूड था, जब तक द्रौपदी उसमें से मील नहीं लेती थी तब तक अक्षय पात्र इतना खाना देता रहता था। इसीलिए यहाँ अक्षवतम फलम मतलब नेवर एंडिंग फल, मतलब टॉप मोस्ट फल, ऐसा फल जिसका क्षय का मतलब होता है फॉल डाउन, अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी फॉल डाउन नहीं होता। तो वो अक्षय फलम क्या है, कृष्ण को देखना। पर अभी ये क्या है, गोपीज क्या कह रही है कि हम जो हैं, हम जैसे लोगों के लिए जो अर्थलिंग्स हैं, उनके लिए गोपी क्या कह रही हैं कि अगर आप फैमिली लाइफ की शैकल्स में ही बंधे रहोगे, ओ मैं तो मंदिर नहीं जा सकता, ओ मैं यहाँ नहीं जा सकता, अरे मेरे माता पिता नहीं जाने दे रहे, मेरे भाई बंधु, मेरा पति, एंड नहीं नहीं हम विग्रह सेवन नहीं कर सकते जी, हमारे घर प्यास है, नहीं नहीं 16 माला तो बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, आंखें होते हुए भी आप फैमिली की शैकल्स मतलब फैमिली के बंधन में ऐसे बन जाओगे कि ये अक्षय फलम जो आपको ह्यूमन बर्थ मिला है, और ये आंखें आपको जो मिली हैं, और जो आप ये अक्षय फल ले सकते हो, द टॉप मोस्ट चीज आप ले सकते हो, वो आप ले ही नहीं पाओगे। इट इज लाइक कि आप गंगा जी के किनारे जा रहे हो और आप क्या कर रहे हो, एक छोटी सी बोतल का ढक्कन लेके जा रहे हो गंगा जल लाने के लिए। अरे आप जा भी रहे हो, आप बाल्टी भर के भी ला सकते हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, चम्मच जितना गंगा जल ला रहे हो, तो इसमें किसकी गलती है?
हमारी गलती है। तो गोपीज कह रही है ये बात कि अगर तुम फैमिली के शैकल्स में बंधे रहोगे, फैमिली तुमको बाउंड रखेगी, तो तुम्हें जो है जीवन का जो सबसे उत्तम फल है, जो सबसे प्रायर सबसे अच्छी चीज है, वो मिल ही नहीं पाएगी। और वो अक्षय फल है क्या है? वो कृष्ण को देखना है ना। और ये सिर्फ उनका ही नहीं, सबका मतलब है। और भगवान का फेस देखने से क्या है? अभी ये भगवान का फेस कैसा है? भगवान का फेस ऐसा है जो सबको आनंद देता है वृंदावन में। कोई भी उनको देखता है, चाहे वो बर्ड्स है, चाहे वो एनिमल्स हैं, कोई भी है ना। बट गोपीज क्या कह रही है कि ये जो फेस है ठाकुर जी का, ये वृंदावन में जा रहा है। और कितना लाभांकर है वृंदावन, और कितना लाभांकर है सारे पशु पक्षी, कितने लाभांकर है ये सारे जो वृक्ष हैं, कि जो ये ठाकुर जी का फेस देख पा रहे हैं। पहले सेंटेंस में गोपी ने कहा फैमिली शैकल्स में बंधे रहने का मतलब है कि जीवन का जो सबसे अक्षय फल है, वो आपको नहीं मिलेगा। सेकंड वो कह रहे हैं, और ये फल जो है, और ये भगवान का फेस देखना सबको इतना आनंद देता है कि वो अपने हृदय में बैठे हुए कलह को, अपने हृदय में बैठे हुए कलेश को, और अपनी लाइफ में आई हुई सारी ट्रबल्स को, जितना भी प्रॉब्लम्स है, वो सब भूल जाते हो। एवरीथिंग जो है वो आपका खत्म हो जाता है, वो आपका हट जाता है। आपके जो हृदय में जो ये फल आपको दिया गया है, वो भगवान का। लेकिन देखो कौन उसका फायदा उठा रहा है? जंगल में रहने वाले प्राणी। अभी जंगल में रहने वाले प्राणियों का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? जंगल में रहने वाले प्राणियों का मतलब हुआ कि यू नो वृंदावन में जंगल में रहने वाले प्राणी इसका लाभ उठा रहे हैं। जैसे पेड़ हो गए, जो पक्षी हो गए, जो जानवर हो गए, ये सब जो है ठाकुर जी का श्रीमुख देख पा रहे हैं। और क्या है, ये देखना भी नहीं चाह रहे, ये जंगल में रह रहे हैं। दो मीनिंग हुए इसके, ये तो जंगल में वितरण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, तो इनको तो मतलब घर बैठे कृपा मिल गई देखने की। दूसरा इसका मतलब क्या है? जंगल में रहने का मतलब क्या है? जंगल में रहने का मतलब है कि आप अपना घर त्याग के जंगल में जा रहे हो। कह रहे हो ना, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। तो मतलब फैमिली शैकल्स तोड़ के जो ऋषि मुनि, जो साधु संत, जो भजन करने जंगलों में चले जाते हैं, उनको श्रीमुख मिलता है। और हम जो गोपीस हैं, वो हम इतनी हतभाग्नी है, हमारा तो कोई भाग्य नहीं है। ना हम अपनी फैमिली शैकल्स को तोड़ पा रही, ना हम ठाकुर जी के साथ उनके फ्रेंड्स बन के जंगल में जा पा रही, ना हम वहां पे कोई पेड़ पक्षी या जानवर है। मतलब सी वृंदावन में क्या होता है, भजन में क्या होता है? अरे मेरा तो कोई भजन ही नहीं है, आप बहुत अच्छा भजन करते हो, दैट इज ब्रज भाव। अरे मैं तो करता ही नहीं। आप ठाकुर जी की विग्रह सेवा कितनी अच्छी करते हो, अरे आप प्रभु जी कितना अच्छा मृदंग बजाते हो, अरे आप माता जी कितना अच्छा आप सब कार्य कर रहे हो। सो ये सारी चीजें जो है, वृंदावन का भाव है। Although from every shastric point, although from everywhere, gopis are considered to be the topmost devotees. उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई संशय नहीं है कि गोपीज आर टॉपमोस्ट डिवोटीज। स्टिल जो गोपीज हैं, वो क्या कह रही हैं? अरे हत हम तो हत भागनी है, हमारा तो भाग्य ही नहीं है। हम कैसे जंगल जाएं? हम तो फैमिली शैकल्स में बंधी हुई हैं, हम तो फैमिली की हथकड़ियों में बंधी हुई हैं। हम तो हम तो जंगल जा ही नहीं सकते। और दूसरा क्या है भाव कि यार, ये हम गोपीज हैं, हमारा तो कोई भाग्य ही नहीं है, हमारी तो कोई सुकृति ही नहीं है, क्योंकि हम घरों में बैठी हैं। लेकिन जो ठाकुर जी का श्रीमुख का दर्शन जो है, वहां पे पेड़ कर रहे हैं, वहां पे पक्षी कर रहे हैं, वहां के जंगली जानवर कर रहे हैं, एक एक घास का पत्र कर रहा है, तो उनको तो घर बैठे कृपा मिल रही है, तो वो हमसे उच्च कोटि के भक्त है, उनकी सुकृति हमसे ज्यादा है। हे एक गोपी दूसरी गोपी को कह रही है, हे गोपी, इससे तो अच्छा है कि ये मैं जो अपना स्त्री का गोपी शरीर है, इसको त्याग दूं, और मैं क्या जंगल में कोई जानवर बन जाऊं, कोई वृक्ष बन जाऊं, कोई पक्षी बन जाऊं, क्योंकि इनका भजन हमसे प्रगाढ़ है। तभी तो ठाकुर जी दर्शन देने वहां जा रहे हैं। स्वयं ठाकुर जी जा रहे हैं। प्रभुपाद क्या कहते थे? डोंट गो एंड फाइंड कृष्णा,
डोंट गो फाइंड कृष्णा कि कहाँ ढूंढे कृष्ण कहाँ गए। आप ऐसा कार्य करो कि भगवान स्वयं आपको ढूंढने आए। प्रभुपाद हमेशा कहते तो यू शुड नॉट गो एंड फाइंड कृष्णा इन वृंदावन और वेयर एवर। बी यू नो पेज बाय पेज, बी द सेज एट योर ओन प्लेस एट योर ओन पेस। पेज बाय पेज मतलब जो आप ग्रंथ पढ़ते हो, जो शास्त्र पढ़ते हो, जो आप भगवत गीता भागवतम पढ़ते हो, तो पेज बाय पेज बी अ सेज। बी अ सेज का मतलब है कि आप जो है अपने अनर्थों को हटा के आप वैष्णव बनो। बी अ सेज एट योर ओन प्लेस। अपने जहां ठाकुर जी ने आपको प्लांट किया है ना। हम क्या करते हैं कई बार भक्ति करते हुए, अरे हमारी ऐसी परिस्थिति नहीं है, काश हमारा जन्म उनके घर में हुआ होता, काश मेरा पुरुष जन्म हुआ होता, काश मेरी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होता, काश मेरे पेरेंट्स थोड़े से वो होते। तो राधानाथ स्वामी महाराज क्या कहते हैं, राधानाथ महाराज कहते हैं कि इट इज ओके, है ना, द टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई जो हम अपना सोचते हैं कि हाँ ऐसा है। बट यू एट दिस व्हेन यू से सच अ थिंग, यू आर चैलेंजिंग कृष्णाज इंटेलिजेंस। कृष्णा ने जहां तुमको प्लांट है, तो प्रभु राधानाथ महाराज कहते हैं ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड। वहीं पे फलो फूलो जहां पे कृष्ण ने तुमको उगाया है। और इस चीज को क्या कहते हैं कि पेज बाय पेज बी अ सेज एट योर ओन प्लेस, जहां कृष्णा ने तुमको रखा है। क्योंकि कृष्णा नोस, आपके पूर्व जन्म को देख के प्रोबेबली कृष्णा ने वो सारी परिस्थितियां जो आप अभी मांग रहे हो वो आपको कृष्णा ने उस समय दी थी, परंतु आप भगवान के पास नहीं जा पाए। अभी जिस परिस्थिति में भगवान आपको रख रहे हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट परिस्थिति है। ये बिल्कुल परफेक्ट परिस्थिति है जिसमें आप भगवान का स्मरण जो है बहुत एकाग्र एकाग्र भाव से कर सकते हो और बहुत उनसे कॉल कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक्सक्यूजेस दोगे तो एक्सक्यूजेस तो आप किसी चीज के लिए भी दे सकते हो। सुबह ना उठने के लिए भी दे सकते हो। सुबह ठंडी के समय नहाने नहीं पड़े उसके लिए भी एक्सक्यूजेस दे सकते हैं। तो बचपन से हमने क्या सीखा है, एक्सक्यूजेस देखना। अरे मैंने होमवर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे शादी में जाना था, मैंने माला इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं बिजी हो रहा हूँ, मेरे ऊपर बहुत फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ये इसलिए नहीं कर रहा, मैं वो उसलिए नहीं कर रहा, ऐसा ऐसा ऐसा। तो आप जितने भी ऐसे एक्सक्यूजेस देते हो कि आए काश ये हो जाता। सो इवन sometimes I also say, oh, if my parents would have been little more Krishna conscious, I would have, be able to progress more. या if my husband would have been more conducive in Krishna consciousness, इस्कॉन जाने में, तो प्रोग्रेस होती, हम दोनों वृंदावन जाते, हम भी ब्रज की गलियों में जाते। बट ठाकुर जी न्यू कि अभी क्या होता, ब्रज की गलियों में जाना, वृंदावन जाना लक्ष्य नहीं है ना। वृंदावन में आप पिकनिक मनाने भी जा सकते हो। until and unless your consciousness rise, द होल थिंग बॉइल्स डाउन टू द कॉन्शियसनेस। जो सारी चीज है वो आपकी कॉन्शियसनेस पे आके अटक जाती है। भारी चेंज करना बहुत आसान है। इट इज वेरी वेरी इजी टू चेंज द आउटर आउटलुक ना। अभी मैं इतना बड़ा बड़ा तिलक, गले में 10 माला पहन लूं तुलसी की, है ना, और गेहुआ वस्त्र पहन लूं, और सर पे चुन्नी रख लूं, और ऐसे हरे कृष्ण पूरा फेस ब्रज रज से कवर कर लूं, तो एक्सटर्नली में भी आई कुड लुक लाइक। पर उसमें क्या है, उसमें क्या चीज है। इवन इफ यू लुक लाइक यशोदा मैया, दे आर 50%, देर आर वेरी फ्यू चांसेस। या तो तुमको पूतना की तरह बहुत ही ज्यादा उग्र बनना पड़ेगा कि भगवान कहे अरे ये अपने भजन के बल पे तो जा नहीं सकती, चलो इसने क्वेश्चन पेपर में शी ड्रेस्ड अप लाइक यशोदा मैया, तो मैं इसको थोड़े से ब्राउनी पॉइंट्स दे देता हूँ, अपने भजन के बल पे तो ये जा नहीं पाएगी, तो मैं इस पे कृपा कर दूं। या तो पूतना बन जाओ और एक्सटर्नली वो कर लो। लेकिन हमारे साथ क्या दिक्कत है, हम ना पूरी तरह पूतना बन पाते हैं और ना ही हम पूरी तरह शुद्ध भक्त बन पाते हैं। हम क्या है, हम बीच में लटके हुए हैं। और बीच में इवन बाइबल में लिखा है, गॉड जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि गॉड विल आइदर टेक यू हॉट और आइदर टेक यू कोल्ड, ही वोंट टेक यू ल्यूक वॉर्म। थोड़ा बहुत, थोड़ा भक्ति, थोड़ा मटेरियलिज्म, थोड़ा भक्ति, थोड़ा मटेरियलिज्म, दिस इज हिपोक्रेसी।
है ना, एक तरफा हो, या इस तरफा या उस तरफा। या तो पूरा शिशुपाल की तरह बन जाओ, या कंस की तरह बन जाओ, या रावण की तरह बन जाओ, या पूतना बक्कासुर अगासुर इनकी तरह बन जाओ। तो भगवान को लगता है ना, अभी जैसे क्या होता है, आपकी क्लास में बहुत बच्चे होते हैं, हर प्रकार के बैक बेंचर्स होते हैं, टॉपर्स होते हैं। तो टीचर्स की ज्यादा उम्मीद किससे होती है? टीचर्स की सारी उम्मीद होती है टॉपर स्टूडेंट से, है ना। और टॉपर स्टूडेंट अगर क्वेश्चन मार्क मिला है, क्वेश्चन में प्रॉपर आंसर, सारे पॉइंटर्स नहीं लिख रहा, तो टीचर क्या करेगा? क्लास टेस्ट में मार्क्स काट लेगा। लेकिन उसी में अगर बैक बेंचर ने एक दो पॉइंट भी लिखा है ना, तो टीचर खींच तान के उसको नंबर देगा, ताकि 33% से तो पास हो जाए। बोर्ड्स की चेकिंग करने भी जो टीचर्स आते हैं, उनके ऊपर इंस्ट्रक्शंस होता है कि कोशिश करके मार्क्स दो। हमारी जो टीचर्स जाते थे बोर्ड्स चेकिंग करने में, तो वो आके बताते थे कि बच्चों कुछ भी नहीं लिखते, कुछ भी नहीं लिखते, तो हम खींच तान के भी उनको पास नहीं कर पाते। हम जबरदस्ती आधा नंबर, एक नंबर स्पेलिंग का, हैंडराइटिंग का देने का प्रयास करते, तब भी 33 नहीं हम दे पाते। तो ठाकुर जी तो वही कह रहे हैं ना, यहाँ तो एक तरफा हो जाओ, या तो बैक बेंचर बन जाओ, बिल्कुल रिवोल्ट, नहीं मानते ठाकुर जी आपकी सत्ता को, या तो फिर फर्स्ट क्लास डिवोटी बन जाओ। सो पर कृष्णा इज वेरी इंटेलिजेंट। कृष्णा ने आपको जिस जगह प्लांट किया है ना, वही आपके लिए बेस्ट है। सो ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड, पेज बाय पेज, बी अ सेज एट योर ओन प्लेस, एट योर ओन पेस। कोई जल्दी नहीं है, अपने धीरे धीरे। जो टॉर्टोइस था वो धीरे धीरे जाके उसने रेस विन कर ली, तो धीरे धीरे चलो, कोई दिक्कत नहीं है। पर द की इज कंटिन्यूएशन, द की इज कंसिस्टेंसी। धीरे चल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो कर रहे हो उसको कंसिस्टेंटली करो। ये नहीं कि आज तो आप कर लो भैया 48 माला 64 माला, और पूरे अगले 3 महीने तक बीड बैग में हाथ ही नहीं जा रहा, बच रहे एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी इज द की, है ना। सो हेयर द गोपीज आर सेइंग दैट you have to break the family shackles. The family shackles is your, it could be the inertia जिसमें आप रह रहे हो, it could be your comfort zone जिसको आप ब्रेक नहीं कर पा रहे, it could be family obligation, it could be friendly obligation जिसको आप ब्रेक नहीं कर पा रहे, it could be bodily diseased obligation, आप डिसीज स्टेट में हो। पर कृष्णा जो परिस्थिति में दे रहे हैं ना, तो कृष्णा उस परिस्थिति में प्रोबेबली आप हाई डिग्री नहीं ले सकते, उस परिस्थिति में भी आप टॉप क्लास सीईओ किसी कंपनी के नहीं बन सकते, उस परिस्थिति में प्रोबेबली आप घर को एक अपनी वाइफ, अपने स्पाउस को कोई इंटरनेशनल टूर नहीं दे सकते, या एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल, या टॉप एंड ब्रांड्स में से खरीदारी, ये कुछ नहीं दे सकते। लेकिन उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में आप हो, वो परिस्थिति एकदम उत्तम है, उत्तम भक्ति करने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? सो एवरीवन गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज टाइप yes or no in the chat box. सो यहाँ पे जो है गोपीस जो है, वही चीज बोल रही हैं यहाँ पे, कि देखो हम तो फॉरेस्ट नहीं जा पा रही, और ये बीस्ट और ये एनिमल्स को जो है रज रज के कृपा मिल रही है। आगे क्या लिखते हैं? ओ नंदा, अभी क्या है इन श्रीमद् भागवतम, वासुदेव सेड, वासुदेव जब नंद बाबा से मिले थे, तो उन्होंने कहा था, ओ नंदा, माय सन बलराम थिंक्स ऑफ यू एज इफ you were his father. ठीक है। बलराम offered respect to his parents Nand and Yashoda, and they blessed him. But such statement, therefore, Balram was commonly known as Nanda's son. Therefore, in this verse, the Gopi describe Balram as the son of Nand Maharaj. अभी क्या हुआ, जब नंद महाराज वासुदेव से मिलने गए थे, तो वासुदेव ने कहा था, अरे नंद बाबा, बलराम तो आपको ही अपना पिता समझता है। अभी देखिए, पिता का फर्ज क्या है, आप निभा रहे हैं, आप उसका पालन पोषण कर रहे हैं, एजुकेशन का दे रहे हैं, उसका लालन पालन के लिए ले रहे हैं, उसका खाने पीने का दे रहे हैं, तो ही इज योर सन। सो यूजिंग, और बलराम भी क्या है, नंद बाबा और यशोदा मैया को एज अपने पेरेंट्स की तरह ही रिस्पेक्ट देते थे। तो क्या हुआ कि ये सारी चीज से क्या हुआ, नंद बाबा जो है, इसीलिए गोपीज जो कह रही हैं
कृष्ण के लिए अपने भाव को बलराम के नाम से छुपाते हुए कह रही है द सन्स ऑफ नंद बाबा। शुरू से देख लो, है ना, उस शुरू से भी कह रहे हैं कि वृंदावन ऐसा है, और सेकंड क्या हो रहा है, वृंदावन में ऐसे हैं, और क्या हो रहा है, इन द कंपनी ऑफ द काउहर्ड बॉयज बलराम एंड मधुपति। सेकंड फेज में भी क्या हुआ, बलराम एंड मधुपति, बलराम एंड कृष्णा आर एंटरिंग वृंदावन। थर्ड में क्या बोल रहे हैं, और प्रजा वेणु गीत सुन रहे हैं, और परोक्ष भाव में गोपीस कह रही है कि ये दोनों बेटे, ठीक है। थर्ड में क्या बोल रही है, अगेन विदाउट कृष्णा का नाम लिए हुए कह रहे भद्रा पीड़म नटवर वपु। कौन जा रहा है नटवर वपु, अब नाच तो कोई भी बच्चा सकता है, कृष्ण और बलराम के साथ इतने सारे कावड़ बॉयज जा रहे हैं। तो थर्ड फिफ्थ में भी गोपीस क्या कह रहे हैं, बड़ा पीड़म नटवर वपु, कृष्ण का नाम आया नहीं। हर जगह गोपीस जो है, हर जगह भगवान के नाम को छुपाते हुए बोल रही हैं। फिर क्या सिक्स्थ में क्या कह रही हैं कि इतना हमें दुख हो गया उस व्यक्ति के बारे में सोच सोच के जो नाचता है, जो अपने सर पे मोर पंखी लगाता है, जो पीले वस्त्र धारण करता है, पर उसका नाम नहीं ले रही गोपीस, क्योंकि परोक्षवाद में उसको छुपा रही हैं। जो ऐसा सारा कार्य करता है, लेकिन और वो व्यक्ति जो वृंदावन में जा रहा है उसका हम आलिंगन कर रहे हैं। फिर उनको लगा अरे ऐसा बोलेंगे कि हम आलिंगन कर रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं, फिर छुपा लिया भाव यहाँ सेवेंथ फ्रेज में, अरे वो जो नंद के दोनों बेटे हैं ना, उनको देखना उत्तम फल है। सो हर जगह गोपीज, गोपी का मतलब क्या है, गोप्य, कॉन्फिडेंशियल, अपने भजन को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए गोपीज ने, और सिर्फ लाइक माइंडेड डिवोटीज से अपना भजन शेयर करना चाहिए। तो यहाँ गोपीज सारी जो है, जो कृष्ण के विरह में है, जो कृष्ण से एकदम विरह भाव महसूस कर रही हैं, तो ये सारी गोपीज जो यहाँ पे क्या कह रही हैं, उसको छुपा छुपा के कह रही है। थोड़ा सा भी वो मीटर हाई जाता है, अरे गोपी आलिंगन करे, ओ नहीं नहीं ऐसे मत बोलो पता चल जाएगा, अभी घर में भी फिर हम बात करने से रह जाएंगे, अभी घर का काम कर रही है, घर में तो ओपनली बात नहीं कर सकती, तो क्या कर रही है, छोटी छोटी खिड़कियों में जाके या अपनी चौपाल बना के कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, और क्योंकि दीवारों के भी कान है तो छुप छुप के कवर कर करके भगवान के अपने लवर का नाम बोल रही है। सो गेटिंग माई पॉइंट। सो ये हमें क्या बताता है कि हमें भी अपना भजन ऐसे क्या करना है, छुपा के करना है, नहीं तो अहंकार रूपी क्या अनर्थ जो है हमारे भजन को खराब कर सकते हैं। सारे कहेंगे अरे आप तो शुद्ध भक्त हो गए, आप तो कितना भजन करते हैं, आप तो कितना ये करते हैं, आप सब ये करते हैं। तो आपको भी अपना भजन क्या है, छुपा छुपा के करना है। ठीक है, फिर क्या लिखा, हाउ एवर देर इज अ हिडन मीनिंग इन द फ्रेज वक्त्रम ब्रजेश सुत्यो फेसेस ऑफ द सन ऑफ द किंग ऑफ ब्रजा नंद महाराज। अभी इस वर्ड्स में क्या खेल दिया हुआ है संस्कृत के वर्ड्स में, गोपीज ऑल्दो कह रही है द फेसेस ऑफ द सन्स ऑफ महाराज, लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है वन ऑफ द फेस ऑफ द टू सन्स ऑफ नंद महाराज। अभी हम किस पे फोकस करिए, मतलब छुपा के कह रही है। अभी नॉर्मली पढ़ो तो ऐसा लगता है कि गोपीस क्या कह रही हैं कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, दे नंद महाराज के दो बेटों के चेहरों को देखने का। लेकिन यहाँ पे क्या है, नाम तो सन्स दिया है दो, उसमें प्लूरल में दिया हुआ है, मतलब दो का इंडिकेट किया है, लेकिन जो फेस दिया हुआ है कि मुख देखने का, वो सिंगुलर यूज किया है कि इन दो बेटों में से सिर्फ एक का फेस देखने से आपका जीवन का परम लक्ष्य होगा। गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? प्लीज टाइप यस और नो। थोड़ा सा ये टेक्निकल है, यहाँ पे जो संस्कृत का प्रयोग किया गया है वो इस प्रकार से किया गया है कि ऐसा बोला गया है कि जीवन का जो उत्तम लक्ष्य है वो है नंद महाराज के बेटों को देखने का। लेकिन आप सीधा सीधा ये बोल सकते हो, लेकिन गोपी क्या कह रही है, नंद महाराज के बेटों में से एक का चेहरा देखने का। सन्स लिया है प्लूरल में और फेस लिया है सिंगुलर में। तो अभी वो कौन है, छुपके से बोल रही है कृष्ण को देखने का। वो फेस कौन है, दोनों बेटों में से किसमें गोपीज इंटरेस्टेड है, कृष्ण में इंटरेस्टेड है। तो ये कह रही हैं। और दूसरा क्या मतलब है कि दोज हु गिव अप ऑल द शाइनेस एंड स्टेडीनेस टू ड्रिंक द नेक्टर ऑफ द फेस
playing the flute among the two sons, herding the cows in the forest, along with their friends, have the fortunate senses and not others. Therefore, we intend to say today, let us abandon all the family traditions, shyness, and self control. यहाँ गोपीस कह रही हैं, यदि आप में है दम, जो जीता वही सिकंदर, और वो सिकंदर कब बनेगा? यदि आपके अंदर दम है। क्या दम है? कि आप अपनी शाइनेस को छोड़ दो, अपने अहंकार को छोड़ दो, अपने फॉल्स ईगो को छोड़ दो, अपना जो ये है ना, जो ऑर्थोडॉक्स फैमिली रिचुअल्स है, ट्रेडिशंस है, अरे नहीं हम तो इस घर की बहू हैं, हमारी लोक लज्जा है ना, हमारे ऊपर तो दो दो परिवार निर्भर है, एक हमारा मायका एक हमारा ससुराल, यदि हम घर से बाहर निकल गए तो हमारे मायके की भी थू थू होएगी, ससुराल की भी थू थू होएगी। तो आपको बोल्ड बनना पड़ेगा। यदि आप बोल्ड नहीं बने, और अगर आपने ये शाइनेस नहीं त्यागी, और यदि आपने ये सारी चीजें नहीं त्यागी, तो जो वो व्यक्ति है, जो जीवन का परम लक्ष्य है जिसको देखना, और जिसका जो फेस है सारे लोगों को, ईच एंड एवरी वन को, जो क्या कहते हैं, आनंद देता है, और जो व्यक्ति फ्लूट बजा रहा है, वो दो, एक व्यक्ति जो दो नंद महाराज के बेटों में से जो एक बेटा है, जो फ्लूट बजा रहा है, और जो अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ वृंदावन में गायें चराने जा रहा है, उसको देखने के लिए बोल्ड बनना पड़ेगा। और सखियों, चलो आज हम ऐलान करते हैं, आज हम ये सारे फैमिली ट्रेडिशंस छोड़ देंगे। तो आप देखेंगे बहुत उत्साह पूर्वक जो होती है, ऐसे ऐसे डिवोटीज मीटिंग में करते हैं, हाँ हाँ आज इसी जन्म में ठाकुर जी को पा लेंगे। लेकिन कुछ उसको पा पाते हैं, और कुछ जो है लड़ाई झगड़े में, या कुछ जो है अपने ईगो में, या कुछ जो है किसी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में, या किसी मटेरियल डिजायर से रह के खत्म, मतलब विपरीत दिशा में चले जाते हैं। तो गोपीस कह रही है आज हमें ये सारे शैकल्स, ये सारे बंधन तोड़ने पड़ेंगे। सो गोपीज ये भी कहती हैं कि क्या पॉइंट था? अभी आपको ये बोल्ड बनना पड़ेगा, शाइनेस से आपका जो है उद्धार नहीं हो पाएगा। तो क्या होता था जब हमारा देश आजाद नहीं था, जब हम स्वतंत्र नहीं थे, हम परतंत्र थे, तब क्या होता था, जैसे लीडर्स होते थे, भगत सिंह हो गए या आजाद हो गए, ये चंद्रशेखर आजाद और ये मंगल पांडे, ये क्या करते थे, ये ग्रुप्स बनाते थे, एंड देन दे यूज टू गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पीचेस कि ऐसे करना है। तो वो सुन के क्या होता था, आपका टेस्टोस्टेरोन जागता था, वो सुन के क्या होता था, आप में वो बोल्डनेस आ जाती थी करने के लिए। तो ये गोपीज भी क्या कर रही हैं, एक झुंड बना के एक दूसरे को एंथुजियास्टिकली कह रही है, हाँ हाँ सखी कर सकते हो, फाइटिंग फाइटिंग, यू कैन डू इट, यस वी कैन डू इट। इवन आप देखेंगे जब हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय भी थे, तो जब वो स्कूल टाइम में थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाया कि हम अखंड ब्रह्मचारी रहेंगे, अखंड ब्रह्मचारी रहेंगे। और वो कम से कम नहीं तो 50-60 लोगों का ग्रुप था। और फाइनली एंड में क्या हुआ, सिर्फ वो ही अखंड ब्रह्मचारी रहे। सो क्या होता है कि समटाइम्स यू हैव टू टेक अ बोल्ड डिसीजन एंड यू हैव टू स्टे बोल्ड। प्लीज ज्वाइन लिंक नंबर 2।